हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। अजय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए ऐसी साधना लाया हूं जो स्त्री राधा के समान, पुरुष भगवान कृष्ण के समान सुंदर बन जाए। यूट्यूब पर पहली बार ये साधना बताई जा रही है, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है या आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप चिंता ना करें। अगर आप पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं या फिर पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान हमारे लिए, हमारे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं, दूसरे का भला करना चाहते हैं, आप सनातनी हैं या आप अध्यात्मवादी हैं, आप किसी भी जाति धर्म से हैं, देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आप जुड़े हमारे संगठन में, सदस्य बने। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये साधना आपने कभी नहीं सुनी होगी। आपको बता दूं, त्रिपुर सुंदरी माता तो सभी जानते हैं, लगभग जो साधक हैं जानते ही होंगे। त्रिपुर सुंदरी माता का एक रूप है बसंत लतिका। बसंत लतिका की साधना, जिसको अप्सराएं भी करके और सुंदर हुआ करती थी। अप्सराएं भी उनकी साधना किया करती थी सुंदरता पाने के लिए। यक्षणियाँ, अप्सराएं, नागकन्याएं और किन्नरियाँ, विद्याधर कन्याएं, देव कन्याएं, इनकी साधना किया करती थी बसंत लतिका के रूप में। बसंत लतिका की साधना, और बसंत लतिका की साधना करने से व्यक्ति राधा कृष्ण के समान सुंदर बन सकता है, लेकिन एक दो दिन में नहीं, एक दो महीने में नहीं। यह ध्यान रखना। महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी और उनका ही एक रूप है बसंत लतिका। तो आप समझ सकते हो, इस साधना को अगर आपने एक बार संपन्न कर लिया तो आप पर बुढ़ापा तो दिखता ही नहीं है। यानी बुढ़ापा डर के भाग रहा रहता है, डरा रहता है आपसे, आपके पास नहीं आता है बुढ़ापा। ऐसी है साधना बसंत लतिका की। भरपूर जवानी का आनंद आप ले सकते हैं 100 साल की उम्र में भी। ऐसी ये साधना है बसंत लतिका की। हर प्रकार से, तन से भी मन से भी सदा रहेंगे जवान। मेरे प्रिय भाई बहनों, बसंत लतिका की साधना से और भी आपको सब कुछ मिल सकता है। चिरयौवन तो मिल ही जाता है, रोग सारे नाश होके आरोग्यता तो मिल ही जाती है, सभी चक्र भी जागृत हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। जो जो ब्रह्मांड में चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि त्रिपुर सुंदरी का एक रूप है बसंत लतिका माता। बसंत लतिका की साधना यदि हो सके तो बसंत पंचमी से प्रारंभ करें, सबसे अच्छा है। अगर बसंत पंचमी से नहीं कर पा रहे आप तो बसंत ऋतु में करते हैं। बसंत ऋतु जो है, देखिए हर कोई यानी सभी ऋतुएं 2-2 महीने की बताई गई हैं। तो बसंत पंचमी से लेकर के और नवरात्रि की पंचमी तक बसंत ऋतु माना जाता है, इसीलिए बसंती नवरात्रे कहे जाते हैं। जो चैत्र में नवरात्रे पड़ते हैं, बसंती नवरात्रे। तो बसंत
ऋतु से प्रारंभ करके और मतलब और बसंत ऋतु में ही पूर्ण कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर आप अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन बसंत ऋतु में प्रारंभ करें। और बसंत ऋतु में कोई पर्व हो तो और अच्छी बात है, जैसे माघ पूर्णिमा हो गई, महाशिवरात्रि हो गई, होली हो गई, नवरात्रे हो गए, इस तरीके से। या और कोई जैसे गुरु पुष्प, रवि पुष्प बसंत ऋतु में है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, जय या विजय योग है, त्रिपुष्कर योग है। ऐसे योगों में प्रारंभ करेंगे साधना। देखिए कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, फ़ोन भी करते हैं कि गुरुजी आप दीक्षा देते हो। मैं दीक्षा देता हूँ, चिंता मत करो, लेकिन दीक्षा लेने वाले को कब दिक्कत होती है कब नहीं होती है तो वो भी सब विचार करता हूँ मैं। साल में 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जेठ, आषाढ़, पूस और भादौ, इनमें दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जेठ में दीक्षा लेने से अकाल मृत्यु, आषाढ़ में दीक्षा लेने से संतान हानि, इस तरीके से हानियाँ भी होती हैं। और महीनों में दीक्षा लेने से शुभ होता है, जैसे सावन में दीक्षा लेना कल्याणकारी है। इसी तरीके से कुंवर, कार्तिक, अगहन में है अलग अलग फल, और फिर महाफागुन, माघ फागुन, चैत, वैशाख में। तो इस तरीके से दीक्षा लेनी चाहिए। मंगल शनिवार को कभी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। देने वाले को दिक्कत नहीं है, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से दीक्षा देते हैं हमारे परम पूजनीय संत साधु भी लोग, तो वो देते हैं भाई, लेकिन मैं व्यापारिक दृष्टिकोण से नहीं देता हूँ। मैं हालांकि सभी संतों के, सभी साधुओं के चरणों का सेवक हूँ, तो मैं उतना योग्य कहाँ जो व्यापारिक दृष्टिकोण से दीक्षा दे पाऊँ। मैं तो भाई उतनी योग्यता कहाँ रखता हूँ। मैं तो वो चाहता हूँ कि जो दीक्षा लेने वाले को हर प्रकार से लाभ मिले। मेरे प्रिय भाई बहनों, बसंत लतिका की साधना के लिए आपको बसंती रंग के या लाल रंग के वस्त्र पहनने हैं, और आसन भी बसंती रंग का या लाल रंग का होना चाहिए, या गुलाबी वस्त्र आसन हो सकते हैं। लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से या स्फटिक की माला से, लाल चंदन या सफ़ेद चंदन की माला से इस मंत्र का जाप किया जाएगा। कम से कम 1.25 लाख कर लें पहले, और रिजल्ट बताएं मुझे कितना रिजल्ट मिला है। जब ये साधना करेंगे तो आपके चारों तरफ यानी आपके अनुरूप वातावरण भी उत्पन्न हो जाता है। आपके घर में परम शांति, परम सुख, चैन रहने लगता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारे घर में शांति नहीं थी, कि हमारे घर में कलेश था, बहुत लोग बताते हैं, तो इस साधना से लाभ मिल जाता है। पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में, या जिसमें भी अगर कलह कलेश है तो वो समाप्त होकर प्रेम का वातावरण निर्मित हो जाता है इस साधना को करने से। जप काल में देसी घी का दीपक, पंचमेवा का प्रसाद, खोया की मिठाई का प्रसाद और लाल फूल चढ़ाएं, धूप बत्ती भी जलाएं, 1 लोटा जल रखें। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन, भूमि शयन और शुद्ध शाकाहारी रहना। साधना में तो शुद्ध शाकाहारी रहे, साधना करने के बाद भी लाइफ टाइम शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ेगा। मीट मछली अंडा शराब से दूर। अगर मीट मछली अंडा शराब खाते हो तो इस साधना की तरफ देखना भी नहीं, छोड़ना पड़ेगा। अगर खाते हो और साधना करने की इच्छा है तो मीट मछली अंडा शराब छोड़ दो जीवन भर के लिए। अभी तक बहुत खा पी लिया होगा, अब आगे मत खाओ पियो। मेरे प्रिय भाई बहनों, बसंत लतिका की दीक्षा दी जाती है। अगर ये साधना दोनों लोग, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका दोनों लोग करते हैं, लेकिन प्रेमी प्रेमिका ऐसे नहीं जो लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, वो बदलने वाले नहीं, तो ये साधना बहुत ही जल्द अतिशीघ्र सफल हो जाती है। इस साधना में एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी बहुत बढ़ता है, काम वासना भी बढ़ती है, लेकिन काम वासना पर विजय पाना पड़ता है इस साधना के दौरान, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत रखना है। अगर ब्रह्मचर्य व्रत टूटा तो साधना टूट गई समझ लो, और फिर साधना एक बार टूट जाती है तो दोबारा वो साधना सफल और सिद्ध नहीं हो पाती है, ये आप समझ लो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश सुंदर ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें, या फिर सुंदर ब्राह्मण पतिव्रता स्त्रियों को भोजन करा दें। पवित्र पतिव्रता स्त्रियां या पतिव्रता कन्याएं ब्राह्मण हो। अगर ब्राह्मण नहीं मिलती तो किसी भी जाति की चलेंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश करें ब्राह्मण हो। और
आप देखेंगे बसंत लतिका माता की अपार कृपा हो जाती है। बसंत लतिका की कृपा से तो आपको बता दें, कामदेव भी मोहित हो सकते हैं आपके ऊपर, इतना सुंदर बन जाते हैं। लोग कहते हैं ना मैं कामदेव के समान बन जाऊं सुंदर, अरे कामदेव तो मोहित हो सकते हैं, खुद आपके पीछे दीवाने हो सकते हैं इस साधना से। अगर स्त्री हैं या पुरुष हैं तो कामदेव भी सुंदर अपने को उतना न समझें जितना आप सुंदर हो सकते हैं उनकी नज़र में, इसलिए वो आप पे मोहित हो सकते हैं। लेकिन भैया बसंत लतिका की साधना थोड़ी बहुत नहीं, फिर कामदेव को मोहित करने के लिए, समझ रहे ना, कामदेव सब संसार को मोहित करते हैं, कामदेव को मोहित करने के लिए अगर करनी है तो फिर भाई लाखों में नहीं जाप फिर चलता है, फिर तो करोड़ों में जाप होते हैं इनके। मेरे प्रिय भाई बहनों, साधना के दौरान प्रसन्न रहने की कोशिश करें, क्रोध ना करें बिल्कुल। काम और क्रोध तो छोड़ ही दें, लोभ मोह अहंकार भी छोड़ दें। पांचों चीज़ों से विजय पानी पड़ती है साधना के दौरान। साधना के बाद फिर आपकी मर्जी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बसंत लतिका माता की।